एक बात मान लीजिएगा, आप तो हमारे जनक हैं, आप कम से कम बिहार में ओपीएस लागू कर दीजिएगा, लेकिन उनके अच्छे बात को जो समाज को लाभ पहुंचावे वो मानते कहाँ हैं। इसी से तो सिद्ध होता है कि उनका मानसिकता सिर्फ कुर्सी कुमार है, वो दूसरा कुछ उनका है नहीं, छल करना और अपने कुर्सी पर बैठा रहना। जो हॉट बना हुआ है और यहाँ जो है ललन बाबू की अपनी जीत के लिए बोले उनके समर्थक कि 3 लाख पार करेंगे। आपके जो उम्मीदवार हैं उनकी क्या स्थिति है, जनता उन पर कितना भरोसा कर रहे हैं? देखिए, बोलने के लिए सब स्वतंत्र है, ये सब लोग जानते हैं, ये दिस इज कॉमन। मेन है क्या, जनता जब सवाल सभी पार्टी के लोग करते हैं तो कुछ लोगों का कुर्सी खाली रह जाता है और कुछ लोगों का कुर्सी समाप्त हो जाता है और वोटर जमा रहते हैं। इसी से अंदाज लगा लीजिएगा कि इनको क्या वोट मिलेगा। सर, एक आरजेडी प्रत्याशी है आपके पार्टी के जो उम्मीदवार हैं कुमारी अनीता, उनके पति के बारे में बताया जाता है कि मतलब वो अपराधी तबके के लोग हैं, मतलब नरसंहारी हैं, जेल ब्रेक कांड का मुख्य अभियुक्त है, ये तमाम चीज़ उन पे आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, इसके संबंध में मैं साफ कहूँगा, जो तेज तर्राज लोग हैं, जो पेशे से ख़ानदानी लोगों को ठगने का ही काम किए हैं, उनको नीचे तबके गरीब गुरबा के जो मसीहा होते हैं उनको इसी तरह से बदनाम करके वो उनके नेतृत्व को धूमिल करने का प्रयास करते हैं। सच्चाई तो ये है कि गरीब गुरबा की इज्जत आबरू को बचाने के लिए अपने को उन्होंने अपने जीवन को, अपनी जवानी को आहुति देके 17 साल जेल काटा। तो क्या लगता है, न्यायपालिका पर उनको भरोसा नहीं था? न्यायपालिका पर तो निश्चित रूप से भरोसा, तब 17 साल तक संयम से अपने जो न्यायपालिका का आदेश था, निर्णय था, उसको उन्होंने पालन किया। लेकिन वो क्यों किया, ये प्रश्न आपने किया था, तो उसका जवाब साफ है कि जनता जनार्दन गरीब गुरबे के इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान के रक्षा के लिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया। तो क्या उसके लिए उस समय प्रशासन नहीं थे? प्रशासन तो निश्चित रूप से था, लेकिन आप जानते हैं आज भी ये प्रश्न आपका जटिल है। मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान में जो 2.5% लोग हैं, आप तमाम बुद्धिजीवी हैं, मीडिया कर्मी हैं, मैं उनका आपके माध्यम से भी सबको स्वागत करता हूँ और स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि जो 2.5% लोग हैं आज जुडिशियली में या एग्जीक्यूटिव चेयर पर बैठे हुए, वो लगभग 50% है। क्या यही न्यायोचित है? क्या लगता है, धरहरा में आज चुनावी दौरा हुआ, कैसा माहौल दिखा? धरहरा क्या, हमारे मुंगेर जिला में 5 प्रखंड आते हैं, मुंगेर विधानसभा और जमालपुर विधानसभा में कहीं भी किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। अधिकांश लोग इनके पक्ष में गोल बंद हो गए हैं, जरा सा भी किसी प्रकार का संदेह नहीं है, वो किसी लालसा में नहीं है कि वोट में हमको भी कुछ लेना है और देना है। एक मुश्त गरीब से 20 दर्जे के लोग सब उनको मतदान करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। फिर भी भीड़ बहुत कम क्यों नज़र आ रही है सर? भीड़ इसलिए कम आ रहा है कि कोई न कोई कारण से संसाधन का कमी है, समय का अभाव होता है, हम लोग समय पर नहीं जा पाते हैं। और दूसरा कारण ये भी है कि सब लोग उसी में से हैं जो स्पष्ट रूप से अपना तत्परता दिखाते हुए कहने के लिए, हर समाज में लोग जो भी हैं वो साफ कहते हैं कि समूचा समाज आपके लिए तैयार है। इसका अर्थ साफ है कि उनके कम लोगों में ही बहुत लोग सन्निहित हैं। कहीं ना कहीं सर, जो अशोक महतो और ललन सिंह की बात की जा रही है, तो दोनों उम्मीदवार बाहुबलियों को समर्थन ले रहे हैं। निश्चित रूप से ये गलतफहमी है। जो अन्य लोग जिनका आप नाम लेते हैं, पूर्व प्रत्याशी जो हैं, जो वर्तमान यहाँ के सांसद हैं, वो सामाजिक संरचना के बिगाड़ने वाले लोग हैं, सामाजिक संरचना को साथ देने वाले नहीं हैं। तो विकास पुरुष हैं सर, जनता कहता है कि विकास पुरुष जो होते हैं ना, वो अपनी बात
किन्हीं के सामने बड़बोले की तरह चारों तरफ फैलाते नहीं। क्या लगता है नीतीश कुमार मोदी लहर का कैसे सामना करिएगा? नीतीश कुमार तो 40 के जगह 400 बोलते हैं, ये आप जानते ही हैं। वो तो कॉमन एरर है, मानवता से हो कॉमन एरर नहीं है, कॉमन एरर अधिकांश टन स्लिप आप कह सकते हैं इसको, लेकिन एक बार हो तब ना उसको कह के हटा दीजिएगा। ऐसा तो ढेर सारा उदाहरण पड़ा हुआ है उनके साथ। दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण है कि आखिर उनको क्या रखा है कि बात। अशोक महतो भूमिहार को लेकर यह कहते हैं कि भूमिहार से सब दिन लड़ाई रहा है, आगे भी रहेगा। ये जो है वो जो कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं कि उनको एक प्रकार से मानवता के नाते परामर्श दे रहे हैं कि भाई आप अन्याय नहीं करो, हमको आपसे निजी कोई दुश्मनी नहीं है, नहीं, आपके व्यवहार से है। नहीं, उनका कहना है सर कि भूमिहार से आगे भी लड़ाई जारी रहेगा। आप गलत करते रहिएगा तो जारी रहेगा जी। आप गलत नहीं करोगे, आप हमसे प्यार करोगे तो मैं भी आपसे प्यार करूंगा। एक सवाल और बोला जाए कि जो हमारे आपके सांसद हैं ललन बाबू, राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, वो मतलब 10 सालों से लगातार सांसद हैं मुंगेर संसदीय क्षेत्र से जी। 2 बार मतलब सांसद उन्होंने रहा। तो क्या लगता है कि आज भी मुंगेर संसदीय क्षेत्र विकास से अछूता है? निश्चित रूप से है। वो तो इन्हें गिने लोगों के लिए विकास किए हैं। वास्तविक में जनसंख्या के आधार पर जो जिन लोगों को ज़रूरत है सरकार से मदद का, उनको मिला है क्या? उनके तो चुनिंदे लोगों को उनका मदद मिला है। इसका प्रमाण तो देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, इसमें इधर उधर कुछ है ही नहीं। और नामांकन की क्या तैयारी चल रही है सर? नामांकन का तैयारी के लिए ही ना अभी नामांकन के पूर्व हम लोग पूरे यहाँ मुंगेर और जमालपुर विधानसभा में हमारी प्रत्याशी घूम घूम के सबके घर पर जाती हैं और उनको आदरपूर्वक कहती हैं कि आप 23 तारीख को आइए और हमारे नामांकन में दिखा दीजिए कि हम लोग कितने सबल और एकताबद्ध हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को सर अंतिम प्रश्न? मैसेज तो मैं यह देना चाहता हूँ कि सब लोगों को यहाँ आना चाहिए। एक प्रकार से जो गिरे तबके के लोग हैं, नीचे दर्जे के लोग हैं, फॉर्चूनर से चलते हैं सर, आप कहते हैं गिरे। देखिए फॉर्चूनर भी है तो इनको कोई गिफ्ट करते हैं जी, और गिफ्ट करते हैं, और कुछ लोगों को हमारे जो शुरू के प्रत्याशी थे वो दूसरे को गिफ्ट करते हैं। तो कोई गिफ्ट करने वाला है, कोई गिफ्ट लेने वाला है, ये दोनों में क्या फ़र्क है ये आप समझ सकते हैं। पूरा परिचय क्या हुआ सर आपका? मेरा परिचय हुआ त्रिलोकी नारायण शर्मा, मुंगेर आरजेडी जिला अध्यक्ष। थैंक यू। बहुत और है जैसे आरजेडी राजद सुप्रीमो पर सर मतलब जो भी एनडीए घटक दल के लोग हैं वो मतलब बड़ी आरोप लगा रहे हैं कि वंशवादी लोग हैं, लुटेरा लोग हैं, घोटालेबाज लोग हैं। उसके बाद फिर एक अभी नया में सर अखबार के पन्नों में खबर छपे कि ग्वालियर से कि इन्होंने गैर तरीके से आर्म्स की खरीद बिक्री करते उसको ले गैर जमानती वारंट जारी हुआ, उस पर क्या कहना है आपको? देखिए ये सर सब सरासर झूठ है सर। ये इल्ज़ाम लगाना जो काम होता है आज तक जो अभी तक कोई पार्टी नहीं किया वो बीजेपी का काम है, और बीजेपी ही ऐसा करती है। निश्चित रूप से जो उनके साथ रहते हैं वो बिल्कुल धुले हो जाते हैं, जो उनके साथ नहीं रहते हैं उनको जो सरकारी तंत्र है हमारा जुडिशियल उसका गलत प्रयोग करते हैं। मेरे समझ से तो यही सत्य है। जैसे कि आपने धुले की बात कही तो पटना के जो पटना साहिब संसदीय क्षेत्र है उनके सांसद उम्मीदवार और अभी वर्तमान के सांसद रविशंकर प्रसाद, इन्हीं जो आपने बोले कि धुले हुए, तो वो उस पर उन्होंने कटाक्ष किया कि लालू जी के लिए भी 10-12 वॉशिंग मशीन भिजवा देते हैं, ये भी धुल जाए। देखिए वो क्यों नहीं कहेंगे, उनका जो है वो 2.5% लगभग लोग उनका है, और वो सोचते हैं कि समूचे बिहार में हम अपना सत्ता स्थापित करें। ये तो मुमकिन ही नहीं है। अब वो ज़माना गया, अब सब लोग जाग गए हैं और उनके शिकंजे में कोई जाल में फंसने वाले नहीं हैं। वो सरासरी गलत बोलते हैं, तो उनका कोई बात आज तक सिद्ध नहीं हो पाया है और आगे भी नहीं होगा। तेजस्वी जी कहा करते थे कि आरजेडी A to Z की पार्टी है, लेकिन इन दिनों सर इस तरह का तो नहीं दिखता है पार्टी में।
कहाँ नहीं दिखता है? हमको तो हर जगह दिखता है। आप देखिए कि A to Z का पार्टी तो इसलिए है कि कौन ऐसा समुदाय है बिहार के अंदर जो उनके साथ नहीं है? किसी का नाम आप बता सकते हैं तो बताइए। और मैं तो निश्चित रूप से जानता हूं कि हर समुदाय के लोग उनके साथ हैं, उतना ही नहीं। आज 17 वर्ष बनाम 17 महीने में उन्होंने अपने कार्य प्रणाली को ऐसा आदर्श प्रस्तुत कार्य प्रणाली का किया जिससे सिद्ध होता है सिर्फ बिहार के लोग नहीं, भारत के लोग नहीं, पूरे विश्व के लोग को ये प्रमाणित उन्होंने कर दिया कि हम में क्षमता है। कुछ लोग तो उन पर कटाक्ष करते हैं कि नौमा पास है, लेकिन सही अर्थ में उनके पास जो दिमाग है, कार्य प्रणाली का अनुभव है, वो एक ऐसा उन्होंने उदाहरण पेश किया जिसके लिए सब लोग उनसे मिलने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए तत्पर है। यही तो कारण है कि आरजेडी का पूरे बिहार में लहर है। 17 साल बनाम 17 महीना की बात आप कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं, तो जो आपके वर्तमान के सांसद हो तो बोल रहे कि हमारे जो विकास पुरुष है नीतीश कुमार, उनका देन है कि इतना नौकरी लगा, ये लगा, वो लगा, तमाम चीज। इसका भी तो साफ प्रमाण है भाई। जिस समय वो गांधी मैदान में हमारे मुख्यमंत्री जी ने नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया, वो ठीक है, वो बहुत सारा नियुक्ति पत्र हम अभी भी ईमानदारी पूर्वक कहेंगे कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी अपने कार्यकाल में 5 लाख से भी ज़्यादा नौकरी बांटे हैं। लेकिन कौन नौकरी बांटे हैं ये आप नहीं जानते हैं? कोई परमानेंट नौकरी वो बांटे हैं क्या? वो तो 10,000, 15,000, 20,000 के अंदर वाला नौकरी बांटे हैं। ये जो आज नौकरी मिला है वो नौकरी मिला है क्या? दूसरा, हम कहते हैं कि वो शुरू में जब हमारे अलायंस में वो नहीं थे तो वही बोलते थे कि तुम नौकरी करता है, इसका पैसा कौन तुम्हारा बाप देगा? नहीं बोलते थे क्या? उसी से तो सिद्ध हो जाता है। विधानसभा में भी इन्होंने बोला, बस हो तो गया। इसी से तो साबित होता है कि निश्चित रूप से तेजस्वी जी के प्रयास से हुआ। आज तेजस्वी जी अंतिम दिन भी, जिस दिन सत्ता से उनको बेदखल किया गया, उन्होंने कहा कि एक बात मान लीजिएगा, आप तो हमारे जनक हैं, आप कम से कम बिहार में OPS लागू कर दीजिएगा। लेकिन उनके अच्छे बात को जो समाज को लाभ पहुंचावे वो मानते कहाँ हैं? इसी से तो सिद्ध होता है कि उनका मानसिकता सिर्फ कुर्सी कुमार है, वो दूसरा कुछ उनका है नहीं। छल करना और अपने कुर्सी पर बैठा रहना, मैं तो यही समझता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कह रहे हैं क्या 10वीं बार भी नीतीश कुमार पलटी मारेंगे? निश्चित रूप से जब पलटी मारने का आदत हो जाता है तो मारबे करेंगे। लेकिन इतना सुंदर सुंदर सुरीली आवाज़ में वो बोलते हैं कि नहीं अब की आप ही के साथ रहेंगे। क्या क्या बोलते हैं वो तो बोलने लायक भी नहीं है। और वो किस समय क्या करेंगे ये तो जब हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री जी, भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी बोले, सदन में भी बोले कि इसका क्या गारंटी है मोदी जी कि ये अबरी पलटी नहीं मारेंगे। उसी से सिद्ध हो गया कि ये कुछ भी कर सकते हैं।